नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। राम हणु सुजीव सुडिल, गवयगवाक्य नील महानील। कोड़ी 99 मुट्ठी पयान, बंदो गिरी तुंजी गिरी ध्यान। बोली वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वीतरागी भगवान हनुमान जी की, हनुमान जी की जन्म जयंती की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जयकारा बहुत तेज बोल रहे हो। बोले गजपंता सिद्ध क्षेत्र की, पहले ही बोल लेते हैं। आप लोगों को पुश करना पड़ता है, जैसे दरवाजा होता है ना, उसको पुश लिखा हुआ रहता है ना, वही पुश, थोड़ा सा पुश कर दोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, आज का दिन बड़ा ही पावन दिन, पूरा चैत्र मास ही जन्म जयंती में बीत गया, क्योंकि आदिनाथ हो चाहे महावीर और राम हो चाहे हनुमान, सब चैत्र माह में ही जन्म हुआ। चाहे एक का चैतपदी नवमी पहले मैंने बताया, और एक चैत्र शुद्धि नवमी, और एक चैत शुद्धि तेरस, तो एक चैत्र शुद्धि पूर्णिमा। इस प्रकार से महापुरुषों का जन्म हम सबके लिए कल्याणकारी हुआ। और हनुमान जी से तो आप लोग बहुत सारी शिक्षा लेते हो। क्यों? उनसे तो पद्म पुराण में रविसेन आचार्य ने आपको बताएं, जितना रामचंद्र जी को भगवान मानते न, उतना ही हनुमान को भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक भगवान है तो एक उनका भक्त है। भले ही वो फिर भगवान बन गए, लेकिन कल मैंने कहा था ना कि भक्त हो तो हनुमान जैसा। अभी भी बोला था आना कि मैं भक्त तेरा हनुमान, तू राम मेरा है। इस प्रकार से भगवान मेरे हो। तो राम और हनुमान, इनकी जोड़ी प्रसिद्ध है। जैसे मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित थी, कभी ऐसे ही जैसे चंदना की भक्ति महावीर के प्रति थी, ऐसे ही हनुमान की भक्ति राम के प्रति थी। और उस भक्ति ने, उस भक्ति में ऐसी शक्ति कि उसी ने उनको राम जैसा भगवान बना दिया, भगवान बना दिया। और इसी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी, मांगी तुंगी, उसी तुंगी पर्वत से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, अपने निजत्व को प्राप्त किया। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो आँच से देख नहीं पाता था, भगवान के मंदिर में जाता और बहुत भक्ति भाव के साथ में आराधना पूजा करता। एक बात बता दूं, जिनके नेत्र नहीं होते ना, उनका कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देख लीजिए, है ना, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों से परिचय होता है। रविंद्र जैन का भी नाम आप लोगों ने सुना ही है। तो उनकी एक तरफ की प्रतिभा बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता। और प्रतिदिन का यही कार्यक्रम था। एक सेठ जी भी उस समय आते थे। अब एक दिन उन सेठ जी को थोड़ी सी मजाक सूझी और उन्होंने कहा, आप इस प्रकार से गदगद भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, क्या भगवान आपको दिखते हैं क्या, जो आप इतने गदगद भक्ति करते हैं? उसने जो जवाब दिया ना, वो सुन लो कि भले ही भगवान को मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन भगवान के तो आंखें हैं, भगवान मुझे देख लेते हैं, बस वो मुझे देख लेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा।
मुझे देखने की जरूरत नहीं, उनको देखने की। समझ में आई? तो यहाँ पर भी उसी भक्ति की आज अपन को बात करनी है। भक्ति समर्पण की पराकाष्ठा है, समर्पण की। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, और रामायण में जब उसको पता नहीं था कि ये राम हैं, तो उनकी परीक्षा वो ले रहा था एक ब्राह्मण बन के, और जब मालूम चला तो ऐसा भर गया कि जिनका नाम मैं प्रतिदिन पुकारता था, आज वो मेरे सामने खड़े हैं, और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह गई, साष्टांग प्रणाम करने लग गया। ये है। और फिर सुग्रीव से परिचय कराने का, आप पढ़ो तो, सुग्रीव से परिचय कराने का यदि सुअवसर प्राप्त हुआ तो वो हनुमान को, सीता से मिलन कराने का यदि कोई एक व्यक्तित्व है तो वो है हनुमान, और रावण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का जो यानी व्यक्तित्व है तो वो है हनुमान। हनुमान का समर्पण राम के प्रति बहुत पराकाष्ठा एक ऊपर का था। वहाँ पर पद्म पुराण में उनके 3 नाम तो आते ही हैं। ये श्री शैल एक नाम है ना, बताता हूँ अभी कि किस प्रकार से उनका नाम पड़ा। आप लोगों ने इसकी कहानी सुनी तो होगी। अंजना, सती अंजना, महासती अंजना इनकी माँ थी, जिनकी कोख से कामदेव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन वाहरे कर्मों की बलिहारी, पेट में तद्भव मोक्षगामी, बोलो, हनुमान है। और सासू ने तो ठुकराया जो ठुकराया, लेकिन पिता ने भी साथ नहीं दिया। 22 वर्ष तक, यहां तो 22 घंटे नहीं रह पाती आजकल की स्त्रियां। 22 वर्ष तक पति मुंह नहीं बोला, देखा नहीं, देखा नहीं। लेकिन चकवा और चकवी को तड़पते हुए जब देखा, आप लोगों को मालूम है, तब वो गया। और गया तो ऐसा कि एक बीज बो दिया, और बीज बोया तो सासू को शक हुआ कि नहीं, वो तो पास तक फटकता नहीं था, इसको कैसे। और वह घर से निकाल दिया और जाके पिता का दरवाजा खटखटाया, पहले से ही बंद मिला। बसंत माला या बसंत सेना जो भी आप बोलो, उस सखी के साथ में दोनों चल दिए वन की ओर। एक गुफा में जाकर उनको आश्रय मिला, मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज अपना विहार कर गए, उसको ढांढस बंधाया, तुम कुछ नहीं, कर्म का उदय है, यहाँ पर रहो, कुछ भी नहीं। वहाँ पर एक शेर आ गया। अब फिर से मैं तो मर जाऊं, लेकिन इस बेटे को मुझे जन्म देना है, इसका मरण ना हो जाए, इस भावना से वो दोनों छिपे हुए हैं। तभी वहाँ पर मणिचूल और रत्नचूला, जो उस गुफा के यानी जो गंधर्व यक्ष थे, वहाँ के रक्षक थे, उनने एक अष्टापट का भेष बनाया और उस शेर को ऐसा यानी जो है ना उससे युद्ध किया, डराया धमकाया और उसको भगा दिया। इस प्रकार से वह मणिचूल और रत्नचूला उनकी सेवा में हमेशा लग गए। इधर बसंत सेना भी प्रतिदिन उसको अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती, क्योंकि ये सब एक्चुअली बता दूं विद्याधर थे, है ना, और विद्याओं के बल से सब काम हो जाते हैं। चूल्हा बनाना है, भोजन बनाना है, सामग्री लाना है, दिव्य सामग्री सजाना है, पूजा करना है, ये सब विद्याओं के बल से बसंत सेना करती थी। धीरे 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 गर्भ का विकास, और वहाँ पर गुफा में शिशु का जन्म हुआ। बस जन्म क्या हुआ, अच्छे दिन आने को हो गए, क्योंकि कामदेव तो थे ही। और इनका मामा जो है वो प्रति सूर्य, वो मामा वो हनुद्वीप का राजा था। हनुद्वीप, हनुमान नाम क्यों पड़ा, हनुद्वीप नाम का राजा था। और वहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और उसका नाम रखा गया हनुमान। ऐसे हनुमान नाम पड़ा। फिर जैसे ही
एक बार दृष्टि पड़ी कि इस गुफा में कौन है, और देखा तो वही नवजात शिशु की आवाज़ सुनाई दी। उसको अपने विमान में बैठाया, और विमान में बैठा के ले जाने वाला ही था वो बालक। शुरू से ही जो अच्छे क्या बोलते हैं, उद्यमी तो होते ही है, थोड़े बढ़िया तो वाचाल होते हैं, वो थोड़ा सा इधर उधर खेलना शुरू किया और नीचे गिरा। इधर अंजना का तो मानो दिल ही टूट गया, वो तो बेहोश सी हो गई, अब क्या होगा। लेकिन जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर चूर हो गई, और उसी समय आकाश से दिव्य ध्वनि हुई, इसका नाम श्रीशैल है। और वो श्रीशैल मांगी तुंगी में आप जाते हो तो वहाँ श्रीशैल मुनि महाराज जी की जो प्रतिमा है वो श्रीशैल, शैल शैल यानी चट्टान, और वह चट्टान चूर चूर हो गई। और ये अपना पाँव का अंगूठा चूस रहा था, आराम से वहाँ मज़े से बैठा था, और फिर से उठाया और वहाँ जाकर बताया। इसी प्रकार से उनको बजरंग बली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजरंग बली कैसे पड़ा यही बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, सीता जो थी वो मांग में सिंदूर भर रही थी, और मांग में सिंदूर भर रही थी तो ये पहुंच गया, माता माता क्या कर रही हो? बोले तुम्हारे जो स्वामी हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उनके दीर्घ आयु की कामना करती हूँ, और उसी दीर्घ आयु की कामना के लिए महिलाएं मांग भरती है, मांग करती हैं कि भाई जो है हमारे पति हमेशा उनका सतायु हो और आगे नहीं उनकी आयु चिरायु हो, इस भावना के साथ में। हालांकि आजकल ये सब भूल गए, कोई मांग नहीं भरता है, कोई बिछिया नहीं पहनता है, कोई चूड़ी नहीं पहनता है। अब चूड़ियाँ तो गायब ही हो गई, एक कंगन खाली हाथ में डाल लेते हैं बस। बिछिया, जिस रामायण की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, हनुमान की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ, रोज बिछिया से ही सीता का पता लगा कि ये बिछिया सीता की है, माता सीता की है। कौन बोल रहा है? देवर। हाँ, ये थे संबंध देवर भाभी के, माता और पुत्र जैसे संबंध थे। प्रतिदिन चरणारविंद उसी में लिखा हुआ है कि मैं माता का ये हार नहीं जानता, माता का ये कंगन नहीं जानता, मैं माता के कानों के दांत के नहीं जानता, लेकिन ये बिछिया माता सीता की है, ये गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन आजकल के संबंध और अब पुराने संबंध को आप देख लो, कहाँ से मिलेंगे आपको ऐसे संबंध जो भाभी और देवर के माता और पुत्र जैसे होते थे। कि आजकल की भाभियाँ खुद देवर की शादी में रोड के ऊपर नाचती हैं। अच्छे संबंध कैसे होंगे बोलो? कहाँ वो संबंध था जो माता सीता और लक्ष्मण का संबंध था, देवर और भाभी का, और कहाँ आज के संबंध हैं? एक तार तार हो गए। बोलो, पढ़ो तो। मैं तो कहता हूं संबंध तभी बच पाएंगे ना जब मर्यादा में रह पाएंगे। पहले मर्यादा होती थी दोनों की, आज कोई मर्यादा नहीं और कोई भी बोलने वाला नहीं। समाज भी आराम से चूड़ियां पहन के बैठा हुआ, मतलब वो चूड़ियां पहन के वैसी वाली चूड़ियां नहीं, हाँ जो अभी मैं बोल रहा था, वो चूड़ियां तो चली गई है, फिरोजाबाद में बनती थी, फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई। अब तो वो कंगन आ गए, एक एक पहन लेते हैं खाली सुहाग के रूप में। हाँ ठीक है, तो इस रूप में तो ये बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन बुरा जैसे लगे आपको। तो बात थी मांग भरने की, हाँ मांग की तो चली गई वो तो मांग जो है, तो इसने सिंदूर गया, बाहर गया और उठाया सिंदूर का डब्बा एकांत। और जब इतनी सी मांग भरने से अपने स्वामी की आयु बढ़ती है तो क्यों ना पूरा का पूरा ही सिंदूर से नहा लूं, तो मेरे स्वामी की आयु तो बहुत सारी बढ़ जाएगी। भोलापन तो थे ही वो तो बजरंगबली। तो बस ऐसा हो गया उनका रंग, इसलिए उनका नाम हो गया बजरंग। इस प्रकार से, और बलवान थे, बलवान थे। अपने कांधे पर राम, क्योंकि विद्याधर थे ये तो एक कांधे पे राम को और एक पे लक्ष्मण को बैठा के पूरी यात्रा किए। ऐसे भगवान राम की आप लोगों ने, हनुमान की आज आपने कहानी सुनी। उनकी धैर्य की परीक्षा भी बहुत हुई है अंजना की तो, और इनकी भी, हनुमान ने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। और उन्होंने मतलब ये जो
खरदूषण था। खरदूषण कौन था वो भी बता दूं, रावण का बहनोई सुरपंखा। ये नासिक में अपन बैठे ना अभी, इसका नाम नासिक क्यों पड़ा? यहीं सरपुंखा की नाक काटी थी, ऐसा मानते हैं ये लोग, इसलिए नासिका। तो नासिका की जगह इसका नाम हो गया नासिक। समझ में आया? यहीं पर अभी हम गए थे, उस दिन मैं देख के आया, सीता की कुटिया बनी हुई है, पंचवटी। पंचवटी यानी मतलब 5 वट के वृक्ष हैं वहाँ पर। हम लोग जुलूस निकला ना वहाँ पे, तो वहाँ दिखे वो 5 वृक्ष, 5 वृक्ष थे, तो वो 5 बड़ के वृक्ष हैं, इसलिए पंचवटी। यहीं पंचवटी में चातुर्मास हुआ, कई राम यहीं रुके थे। समझ में आया? और पंचवटी में थे तो यहीं के जंगल में वो संबुट नाम का जो था, वो सूर्यहास खड़ग उसने सिद्ध की थी, और लक्ष्मण के हाथ लगी और संबुट का मरण हुआ। फिर वो राम और लक्ष्मण पर आसक्त हुई, तो राम लक्ष्मण ने कि कोई यहाँ पर नाक काटी का, देखो कोई क्षत्रिय किसी अबला स्त्री पर क्यों वार करेगा, ये भी एक क्लियर कर दूं। नाक नहीं कटी, अरे एक स्त्री सारी मर्यादाओं को ताट कर दे और विवाहित स्त्री किसी पर पुरुष के सामने अपने परिणय की बात कह दे, उनसे संबंध करने की बात कहे और वो ठुकरा दी जाए, इससे ज़्यादा नाक क्या कटेगी? इससे ज़्यादा नाक क्या कटेगी? इसलिए नाक, ऐसी नाक कटी। उसने उनके सामने परिणय किया और फिर भगा दिया दोनों ने। फिर वो आगे की कहानी, तो वो हनुमान जो था उनका जवाई था, सरपुंखा और खरदूषण, यानी ये पति पत्नी थे, तो इनका जवाई था। और इधर सुग्रीव का भी जवाई था। सुग्रीव को राम जो थे वो सुग्रीव को छुड़वाए, उनका राज्य छुड़वाया, उसकी स्टोरी बाद में सुनाएंगे। और इधर आपको जो खरदूषण था उसको मार गिराया लक्ष्मण ने। तो एक पत्नी रो रही है, खरदूषण की जो बेटी थी वो हनुमान की पत्नी थी, वो रो रही है, और इधर सुग्रीव की जो बेटी थी वो हनुमान की पत्नी थी। एक पत्नी हंस रही है क्योंकि उसका पिता आज तक दूसरे सुग्रीव, नकली सुग्रीव के चंगुल में फंसा हुआ था, राम ने उसको छुड़वा दिया। एक पत्नी रो रही है, एक पत्नी हंस रही है। तब हमने टाइटल दिया एक पुस्तक हमारी पद्म पौराणिक कहानियाँ कि किस पर रोऊं और किस पर हंसूं, किस पर रोऊं। और अनंत कुसुमा रो रही है और पद्म राजा रो रही, हंस रही है या खुश हो रही है। इस प्रकार से बहुत सारे हनुमान के जीवन का अंतिम यही, उन्होंने वैराग्य भी उनका बहुत अच्छा समय बीता, और जब उनको वैराग्य हुआ तो सारा मंत्रियों ने और सब ने रोकना चाहा, तब उन्होंने कहा तुम लोग मेरे मित्र नहीं दुश्मन हो। अच्छे मार्ग में जाने वाले को यदि कोई रोकता है तो वो क्या कहलाएगा बोलो? संसार के। लेकिन आजकल की माँ भी ऐसी होगी। आजकल की माँ यदि कोई महाराज जी से बच्चा नियम लेके आ जाए, महाराज तो देते ही नहीं, हमारे संग में तो कोई भी नहीं देता, यदि लेके आ जाए तो बोले कि दे के आओ वापस। जैसे नियम भी कोई दुकान के ऊपर परचून की दुकान पे लेने और देने की बात होती है, बोले तुम कहाँ से ले आया, तुमसे नहीं निभेगा। अरे भैया निभाव हो रहा है, तुम्हें टेंशन क्यों हो रहा है? लेकिन आजकल के सारे माँ बाप उसके दुश्मन बने हुए हैं, उसको नियम नहीं लेने देंगे। छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में आते हैं, लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। 4 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बुद्धि, लज्जा, शक्ति और भक्ति। बुद्धि, लज्जा, शक्ति और भक्ति। भक्ति वही कर सकता है जो बुद्धि को ताट में रख दे, लज्जा को हीन बन जाए, कोई लज्जा नहीं, किसी के सामने कोई शर्म नहीं भक्ति में, और अपनी शक्तिहीन बन जाए, ऐसा भक्तामन में आचार्य मानतुन भी कहते हैं। तब वो भक्ति अच्छे से कर पाएगा, और जो भक्ति करेगा वो उसको निर्वाण की प्राप्ति करा के रहेगी। ऐसे जो दासोहम बनकर उदासोहम हुए, सोहम में ध्यान लगाया और अहम को प्राप्त कर लिए, ऐसे हनुमान की जयंती पर आज अपन ने उनका गुणगान किया। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।